हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज की कहानी सियार बना राजा की है। अगर कहानी पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी जंगल में एक सियार शिकार की तलाश में इधर उधर घूम रहा था। घूमते घूमते वह एक गांव में चला गया। गांव में घुसते ही सियार के पीछे बहुत सारा कुत्ते पड़ गए। सभी कुत्तों को देखते ही सियार वहां से भागने लगा और भागते भागते एक बड़े से ड्रम में जाकर छुप गया। उस ड्रम में बहुत सारा रंग भरा हुआ था। थोड़ी देर बाद जब सारे कुत्ते वहां से चले गए, तब सियार ड्रम से बाहर निकला और रंग में पूरी तरह भीगने से उसका रंग भी बदल गया था और वह ऐसे ही जंगल में आ गया। सियार का रंग बदलने के कारण सभी जानवर देखकर डर के भागने लगे। सभी जानवरों को भागते देखकर सियार समझ गया कि ये लोग मेरा अलग रंग देखकर मुझसे डर के भाग रहे हैं। तभी सियार के दिमाग में एक तरकीब आई और सभी जानवरों को तेज आवाज में बोला, सुनो भाइयों, आप लोग मुझसे डरकर भागो मत, मेरी बात सुनो। मैं भगवान के यहाँ से तुम सब जानवरों के लिए एक संदेश लाया हूँ। सभी जानवर सियार की बात सुनकर रुक गए और एक जगह इकट्ठा हो गए। फिर सियार बोला, भगवान ने मुझे कहा कि संसार में सभी जानवरों का कोई राजा नहीं है, इसलिए तुम जाकर सभी जानवरों का राजा बन जाओ और उनकी रक्षा करो। इसलिए मैं आप लोगों का राजा बनने के लिए आया हूँ। अब आपको किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। सियार की बात सुनकर सभी जानवरों के साथ साथ शेर की भी मना करने की हिम्मत नहीं हो रही और देखते ही देखते सियार सारे जानवरों का राजा बन गया। और फिर शेर डरते हुए सियार से कहा, हे महाराज, अब आप हमें बताइए कि हम सभी जानवर आपके लिए क्या कर सकते हैं। फिर सियार राजा की तरह तेज आवाज में बोला, तुम सब लोगों को मेरी खूब सेवा करना पड़ेगा और मुझे कोई भी तकलीफ नहीं होना चाहिए। हमारे खाने पीने का भी पूरे अच्छे से इंतजाम होना चाहिए। शेर ने सिर झुकाकर कहा, जी महाराज, ऐसा ही होगा। आपकी सेवा करके हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। उस दिन से सियार की खूब राजा की तरह सेवा होने लगी। भालू भी पंखा चलाने लगा। सियार को जिस जानवर की मांस खाने की इच्छा होती थी, उसे तुरंत मार दिया जाता था। और जब सियार घूमने के लिए निकलता था तो एक हाथी आगे आगे सूंड उठाकर चलता था और दो शेर उसके दोनों तरफ बॉडीगार्ड की तरह चलते थे। सियार हर रोज इसी तरह करता था। एक दिन सियार खूब खा पीकर अपने शाही गुफा में आराम कर रहा था। उस दिन चांदनी रात भी खिली हुई थी। जंगल में सभी सियारों की टोलियां एक साथ हुआ हुआ करने लगी। हुआ हुआ की आवाज सुनकर राजा सियार भी अपना आपा खो बैठा और बाहर निकलकर सभी सियारों के स्वर में स्वर मिलाकर बोलने लगा। ऐसा करते हुए सभी जानवरों ने देख लिया और उन्हें पता चल गया कि यह कोई भगवान के यहाँ से नहीं आया है, यह तो हमारे जंगल का ही एक सियार है। तभी शेर गुस्से में सियार की ओर दौड़कर गया और तुरंत पकड़कर उसे जान से मार दिया। सीख: नकली लोगों की पहचान ज्यादा दिन तक नहीं टिकती है।